हेलो एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे, अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। तो मेरे पास क्या है, लैपटॉप ख़राब हो चुका है, वो पड़ा हुआ है अभी, बनवाने के लिए दिया हुआ है। तो अभी बना नहीं है, देखते हैं शाम तक बन जाएगा तो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस कल के लिए, मंडे के लिए क्या एनालिसिस हो सकता है हमारा, किस तरीके से यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सपोर्ट रहने वाला है, क्या रेजिस्टेंस रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सब लोग एक बार लाइक कर दें इस टीम को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेके मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजते हैं, तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखो क्या है मार्केट में, ऊपर से बढ़िया साइडवेज होने के बाद में मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे दो लगातार जो है रेड कैंडल बनाई है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है, गैप डाउन ओपन हुआ, वो सस्टेन भी हुआ। तो ये एक वीकनेसेस को दर्शाता है गाइस। जब भी गैप डाउन ओपन हो और वो गैप फिल ना हो, बल्कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा नीचे आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे अच्छी खासी जो है और भी गिरावट होने की उम्मीद है गाइस। ठीक है, तो हमारा जो व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज ही रहेगा गाइस। ठीक है ना, यहाँ पे हम बाइंग का कोई व्यू नहीं रखेंगे। से अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है पहले वो समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 200 का लेवल, 25-200 का लेवल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे। ये देखो कितनी बार ट्राई करने की कोशिश की 200 को, 200 के लेवल को, 1 2 3 बार, लेकिन तीनों बार असफल रहे। यहाँ पे मार्केट में ब्रेक नहीं कर पाएगा इस, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, यहाँ से कोई मतलब रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ करता है, तो वो एक अलग बात होगी, वो 250 260 तक जा सकता है मार्केट वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ से फिर सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइडेड डायरेक्शन में कभी भी गिरता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पहले मार्केट ऊपर नहीं जाता है यहाँ से, समझिए पहले बात को, मान लीजिए फ्लैट ही मार्केट ओपन होता है, 25-150 पे मार्केट ओपन होता है, तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले मार्केट अगर नीचे आना शुरू कर देता है, 100 तक आ गया, 25-100, 25,080, 25,050 तक आ गया मार्केट, तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि वहाँ से एक, क्योंकि 25,000 से लेकर 25,100 का जो लेवल है ना, वो पहले बहुत बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि अब सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया मार्केट, तो जो है आपको शुरुआती दौर में गिरावट दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी गिरावट की। ठीक है ना, मार्केट वहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, और यहाँ पे 200-250 तक आराम से मार्केट आ सकता है, या 300 तक भी एक बार जा सकता है मार्केट। तो इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में गिरावट अच्छी खासी हो गई है, और इंडिया विक्स उतना बढ़ा नहीं है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी और ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे अगर हमें 25,000 से लेकर 25,100 के बीच में मिलता है, तो हमें बाइंग का ही प्लान करना चाहिए, ना कि सेलिंग का। क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के आसपास आया है, तो सपोर्ट को अगर ब्रेक भी करना है तो पहली बार में नहीं करेगा, और करना है। अच्छा मान लीजिए कि अगर मान लो 25,000 से 25,100 के बीच में जो सपोर्ट है, उसको कैसे ब्रेक करेगा तो ज़्यादा यहाँ पे रिलायबल रहेगा, वो रहेगा आपका गैप डाउन में। फिर मार्केट सीधा गैप डाउन ही कर दे यहाँ पे मार्केट। अभी मंडे को तो नहीं करेगा, लेकिन मान लो ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे तक मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट का, तब मार्केट यहाँ पे ख़त्म, खेल खत्म मार्केट का। फिर तो बाइंग का भूल ही जाओ आप। ठीक है, तो और कैसे ब्रेक कर सकता है, वो ऐसे भी ब्रेक कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे 25,100 से लेके 25,300 के बीच में मार्केट साइडवेज रहे 1-2 दिन, और फिर यहाँ पे बुधवार या गुरुवार को यहाँ पे बड़ा ब्रेक डाउन दे, एक ही दिन में 300 पॉइंट 400 पॉइंट की जो है गिरावट दे। लेकिन वो कब देगा, जब कंसोलिडेट करेगा। अगर कंसोलिडेट नहीं करेगा, सीधा ही सीधा गिरता जाएगा, तो फिर वहाँ पे वो उतनी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी गिरावट की, है ना। तो यहाँ पे जैसे अभी कंसोलिडेट किया था मार्केट ने शुक्रवार के दिन, तो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आने के बाद में क्या करेगा, अब जो शॉर्ट करके बैठे हैं उनको एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा, और जब मार्केट ऊपर की तरफ खींचेंगे ना, तो ये 200 का जो लेवल पार नहीं हो पा रहा था, इसके ऊपर जरूर जाएगा ये। फिर आपका 300 तक का भी यहाँ पे 250 260 तो कम से कम पकड़ ही लो आप, है ना, अगर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आए, क्योंकि तभी तो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे ना। अब 150 पॉइंट का मोमेंटम इधर उधर हो गया, तो उससे कौन ट्रैप हो रहा है ना। जो सेलर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए बड़ा ही मोमेंटम करना पड़ेगा 200-250 पॉइंट का। तो 200-250 पॉइंट का तभी मोमेंटम होगा जब मार्केट यहाँ पे 25,000 से लेकर 25,100 के बीच में, यहाँ पे वहाँ से मार्केट जब भागे ऊपर की तरफ, और भागेगा ही वहाँ से। क्यों, क्योंकि भाई 25,000 अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। ये देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया, 25,100, 25,200, है ना, इतना टाइम पास किया। तो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली जो है नीचे नहीं जा सकता, फिर जाएगा तो बड़ा गैप डाउन देना पड़ेगा इसको, तो ही यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। वरना यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट में एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है 25,000 से लेकर 25,100 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो व्यू रखने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्केट ओपनिंग, कहाँ पे ओपनिंग होगी इस बात पे निर्भर करेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, सेलिंग अब अग्रेसिवली नहीं करनी है गाइस, ये ध्यान रखना है बस हमें। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है इधर, है ना,
और हम बाइंग का कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे अगर हमें यहाँ पे मौका मिलता है। तो अगर आपको सिर्फ ये देखना है 25,000 से लेकर 25,100 के बीच में मार्केट मिल रहा है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ना कि सेलिंग की वहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बार में चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, पहली बार में कभी मार्केट यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं देता। वो आपको यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होगा तब तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया तो भी वहाँ पे मुश्किल है एकदम से। बड़ा गैप डाउन मतलब फिर 24,900 के नीचे ही ओपन हो तो फिर ठीक है ना। 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो तो बात अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा नीचे लेके आएंगे, फिर बाद में खींचेंगे, और खींचेंगे तब तगड़ा ही खींचेंगे ये, है ना। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए गाइस, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो आपको आज जो कल का एनालिसिस है उसमें, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और जो भी आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग में, कैसे हम लोग यहाँ पे मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या महत्व रहता है, ये सारी चीज़ें सीखना है तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दें, तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। तो सैटरडे संडे हमारी क्लास रहती है, उसके माध्यम से आप सीख सकते हो, ठीक है। मेरा कोई कोर्स वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ आपको फ्री में सिखाता हूँ गाइस, है ना। केवल एक ही कंडीशन रखिए, चैनल की मेंबरशिप, ठीक है। इतना एडवांस लेवल की चीज़ें आपको जो 10,000 20,000 में मिलेंगी वो केवल फ्री में मिल रही हैं गाइस, है ना। और एक चीज़ और आपको सबसे बढ़िया चीज़ मिलने वाली है कि मैं आपको जो मेंटोरशिप देने वाला हूँ वो भी इसी के अंदर रहेगा, मेंबरशिप के अंदर ही, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको सीखने की जो प्रवृत्ति है वो लॉन्ग टर्म रखनी है। कोई 1 महीने 2 महीने 6 महीने में ट्रेडर नहीं बन जाता, सालों साल की मेहनत होती है, सालों साल का त्याग होता है, तब जाकर के ट्रेडर बना जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।